हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर समझकर मैं कुछ उपायों को लेकर आई हूँ, जो कि मोहिनी एकादशी के दिन किया जाता है दोस्तों। और बहुत ही खास संयोग बन रहा है। वैशाख मास की रविवार की मोहिनी एकादशी पड़ रही है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही खास योग भी बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योग भी बन रहे हैं इस पर। और इस दिन किए जाने वाले कोई भी खास उपाय आपको बहुत ही ज्यादा फल देने वाले हैं। इस दिन अगर कोई भी उपाय आप करते हैं तो उसका 1000 गुना लाभ आपको मिलता है दोस्तों। तो कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानते हैं जिन्हें कर कर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई भी ज्यादा दिन से बीमार है, परेशान है, या बच्चों का दिमाग नहीं तेज है, बच्चे बहुत ही तेज नहीं है, तो इन उपायों को कर कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए करना क्या है, एक घी का गोल बत्ती का दीपक लेना है, क्योंकि विष्णु भगवान के लिए कोई भी उपाय हम लोग करते हैं दोस्तों तो गोल बत्ती से करते हैं। अब मोहिनी एकादशी के महात्म के बारे में और मोहिनी एकादशी के व्रत संबंधित वीडियो पहले से ही चैनल पर मौजूद है दोस्तों। मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान मोहिनी अवतार मतलब एक स्त्री के रूप में पहली बार अवतरित हुए थे पृथ्वी पर। वो भी जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अमृत जो निकला था समुद्र मंथन में, उसे असुरों से बचाने के लिए भगवान छल से बचाने के लिए और देवताओं को पिलाने के लिए मोहिनी रूप का स्वरूप धारण करते हैं। और मोहिनी रूप धारण करके छल से उस अमृत के कलश को लेकर देवताओं में वितरित कर देते हैं और देवताओं को पिला देते हैं दोस्तों। तो इस दिन व्रत करने से और इस दिन कोई भी उपाय करने से आपके सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग अपने उपाय की तरफ। घी के बत्ती का दीपक लेंगे, गोल बत्ती का दिया ले लेंगे एक, और उसमें डालेंगे एक चुटकी हल्दी और उसे लेके जाएंगे गौशाला। जहाँ भी आपके आसपास कोई गौशाला हो दोस्तों तो वहाँ जाइएगा और वहाँ जाकर इसे उसके चौखट पर दरवाजे पे मतलब बाहर जला देंगे। और ध्यान रखिएगा कि इससे किसी पशु को या फिर किसी चीज़ को हानि नहीं हो। यदि गौशाला आपके घर के आसपास नहीं है, शहरों में दिक्कत होती है, तो आप इस उपाय को अपने घर के तुलसी के वृक्ष के पास भी शाम को कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं, जो बहुत दिन से धन संबंधित दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है चली आ रही है बहुत दिनों से, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और कोई ना कोई रास्ता आपको मिलने लगता है धन के आवागमन का। तो दोस्तों अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं दोस्तों। दीपक को रखकर आप 11 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करिएगा। फिर अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगले उपाय में आपको 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं दोस्तों। उसके लिए आप पुराने तुलसी के पत्ते का ही उपयोग करिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी को नहीं स्पर्श किया जाता है और ना ही तोड़ा जाता है। तो इस तुलसी के पत्ते को पहले से जो आपके घर में होगा या फिर गिरा होगा पौधे के पास, उसे आप ले सकते हैं। उन पत्तों को लेकर, क्योंकि भोग में भी अवश्य ही लगाना पड़ता है तुलसी के पत्ते, और उपाय के लिए भी तुलसी के पत्ते 3 चाहिए, तो इसलिए आप पहले से इंतजाम कर लीजिएगा। आज शनिवार के दिन ही दोस्तों इन पत्तों को लेकर आप और थोड़ा सा हल्दी ले लीजिएगा और एक गोल बत्ती का दीपक। विधि विधान से एकादशी है दोस्तों, तो विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करिएगा। पीले वस्त्र, पीले भोग, पीले फूल, पीले चीजों का ज्यादा से ज्यादा अर्पण करके भगवान का पूजा करिएगा विधि विधान से। और उसके बाद भोग में आप पीली वस्तुएं ही अर्पित करें तो श्रेष्ठ है, या नहीं कुछ तो चना दाल और गुड़ अर्पित करें और उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद आप इनमें से जो पत्ते हैं 3 तुलसी के उपाय के लिए जब पूजा कर लीजिएगा तो एक पत्ते पर 11 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए एक हल्दी का टीका लगाइएगा। फिर इसी तरह से तीनों पत्ते पर 11 मतलब 33 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप होगा। हर 11 जाप के बाद एक बिंदी लगाइएगा हल्दी से तुलसी के पत्ते पर। और उसके बाद दोस्तों इसे पूजा करके धूप दीप दिखाकर इन पत्तों को उठाकर आप एक पत्ता तो आप अपने पूजा स्थल पे ही रखिएगा जहाँ पे आप पूजा करते हैं, जिससे देवी देवताओं का घर में वास होता है।
फिर उसके बाद दूसरे पत्ते को आप अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रखिए या फिर अपने ऑफिस में रख सकते हैं दोस्तों, बिजनेस वाले स्थान पर रख सकते हैं। और तीसरे पत्ते को आप अपने किचन में, आप अपने रसोई घर के भंडारण में रख दीजिएगा, जैसे चावल का जो डब्बा हो या गेहूं का डब्बा हो उसमें रखिएगा, जहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले और अंतिम उपाय की तरफ। दोस्तों अंतिम उपाय उनके लिए है जिनके घर में बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं या फिर उनका मन नहीं लगता पढ़ने में, जो बच्चे बहुत तेज नहीं उनके लिए, या फिर बात नहीं सुनते हैं, आलसी हैं, ऐसे बच्चों के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र और उसके बाद लेना होगा एक तांबे के पात्र में जल, गंगा जल मिश्रित जल और पीला चंदन। दोस्तों पीले चंदन से आप बेलपत्र की बड़ी वाली जो ऊपर वाली पत्ती होती है एक अकेली, उस पे बनाएंगे ओम चिकने हिस्से की तरफ और इन सब सामग्रियों को लेके जाएंगे शिवालय। शिवालय जाने के बाद दोस्तों उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे। शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद पहले आप शिवलिंग को अच्छे तरीके से धुल लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज चढ़े हुए होते हैं शिवलिंग पर। तो आप अपने जब जल को झील के लाते हैं साफ जल लाइए ताकि उसका आचमनी किया जा सके दोस्तों। इसलिए बात को ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग के हर एक हिस्से को अच्छे तरीके से धुल लीजिएगा। कई बार होता है कि शिवलिंग गंदा रहता है और उस जल को लाकर आप आचमन नहीं कर सकते, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले से आप थोड़ा अलग से डब्बे में पानी ले जाइए और विधिवत तरीके से शिवलिंग के हर एक हिस्से को, हर एक अंग को, शिवलिंग के हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से धुलिए। और धुलने के बाद आप दोस्तों उस पे बेलपत्र को अर्पित करिए। पहले बेलपत्र को अर्पित करिएगा और उसके डंडी का हिस्सा जलहरी की तरफ, माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा और उस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद सुरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को अर्पित करेंगे और सुरेश्वर महादेव का ही नाम स्मरण करते हुए जल को, सारे जल को जो लोटे में आप ले गए रहेंगे दोस्तों, गंगा जल मिश्रित जल, उसे शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। शिवलिंग पे समर्पित करिएगा और एक कोई पात्र अलग से ले जाइएगा जिससे शिवलिंग के नीचे जलहरी के पास में रखिएगा, जिससे कि वो सारा जल बह के फिर शिवलिंग से होता हुआ आपके पात्र में आ जाए और उसको लाके घर में आप आचमन कर सके, पिला सके बच्चों को। तो इस बात का ध्यान रखते हुए शिवलिंग पे अब धीरे धीरे सुरेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए और बच्चों को ध्यान में करते हुए उनका नाम गोत्र बोलते हुए अर्पित करिएगा सारे जल को। और जल इतना धीरे अर्पित करना चाहिए दोस्तों कि जल के छींटे पैरों पे ना पड़े। और एक नीचे पात्र लगा दीजिएगा पहले से ही, दूसरा पात्र, और सारे जल धीरे धीरे उस पात्र में आ जाएंगे। और उस पानी को ले आकर आप अपने घर में बच्चों को पानी, पीने वाले पानी में किसी पात्र में उस जल को रख दीजिए और पीने वाले पात्र में मिला कर दीजिए पीने वाले पानी में दोस्तों। इसे भोजन में मत मिलाइएगा क्योंकि भोजन में लहसुन प्याज भी पड़ा रहता है, या फिर कभी होता है कि गलती से तामसिक भोजन बन रहा, मांसाहार बन रहा और आप उसमें मिला दिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए इसे जल में ही, पीने वाले जल में बच्चों को डाल के थोड़ा थोड़ा आप देकर पिला के खत्म कर सकते हैं। और ये रविवार की एकादशी के दिन का ही उपाय है दोस्तों, तो अवश्य ही करिए और इसका लाभ लीजिए। अपने बच्चों के दिमाग को तेज बनाइए और उन्हें, जो आपकी बात नहीं सुनते हैं या फिर आलसी हैं, इस तकलीफ से उन्हें उबारिए। तो दोस्तों ये तो रहे बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, 3 एकादशी के उपाय। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।